Hello students, today we are going to start class 11th मैथमेटिक्स। ये हम लोग का पहला लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का। 11th में हम लोगों का बहुत वास्ट सिलेबस है, काफ़ी सेगमेंट्स हम लोग को कवर करने होते हैं। अलजेब्रा कवर होगा, ट्रिग्नोमेट्री कवर होगा। ट्रिग्नोमेट्री तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दूसरे ट्रैक पर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ें और 11th की कवर करेंगे, बट उससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मैथ्स का वो पोर्शन जिसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इसका एप्लीकेशन क्लास 11th में भी रहेगा और क्लास 12th में भी रहेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स में जैसे कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो है बैकबोन है बेसिक मैथ्स में। जो जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जैसे बचपन में हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, क्या वो काम आना बंद हो गया? बचपन में सीखे थे बट आज भी यूज होता है। तो बेसिक मैथ्स में भी जो चीज़ें हम लोग देखेंगे ना, वो ठीक है हर समय यूज नहीं आएगा, बट कम से कम 11th में और 12th में ज़रूर यूज आएगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना है, बहुत सारी चीज़ें इस पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डालें। पहला हेडिंग लिखो इंटरवल्स। इंटरवल्स ना, INTERVALS। ठीक है, इंटरवल्स। इंटरवल्स होता क्या है और इसको कब यूज करते हैं, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें। मान लो जैसे एक वेरिएबल है, ठीक है, मान लो एक वेरिएबल है, लेट्स से x एक वेरिएबल है जिसको हम कुछ वैल्यूज अलॉट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि x 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस बात को कि x 1 ले, मतलब x या तो 1 हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि x या तो 1 होगा, या x 2 होगा, या x 3 होगा, या फिर x 4 होगा। इन चार में से ही हमें x को कोई वैल्यू देनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। ये लिखेंगे, इसी तरीके से लिख पाएंगे हम लोग। तो अब यहां पर टोटल 4 तरह की वैल्यूज x के लिए एप्लीकेबल थी, अवेलेबल थी। तो हमने ऐसे लिख दिया कि x को या तो 1 दे सकते हैं, या 2 दे सकते हैं, या 3 दे सकते हैं, या 4 दे सकते हैं। मान लो कि अगर हमें x को सपोज 1 से बड़े नंबर्स देने हैं सारे और 2 से छोटे नंबर्स देने हैं, मतलब x क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब बताओ इस तरीके से कैसे लिखोगे? इस तरीके से कैसे लिखोगे कि x 1 हो, या फिर ऐसा बोल पाएंगे हम लोग? क्योंकि 1 हमने क्या बोला, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? हम इंटीजर नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 1 और 2 के बीच के नंबर्स। तो नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में नंबर्स तो होंगे ही ना, वो इंटीजर नहीं होंगे, बट नॉन इंटीजर तो होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे क्या कि 1 को छोड़ने के बाद कि नंबर लाइन जैसे ये है, ये 1 है, ये 2 है, तो हमें 1 नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, हमें 1 के बाद से 2 के पहले तक ये सारे नंबर्स चाहिए, जिसमें 1 नहीं लेना है और 2 भी नहीं लेना है। अब बताओ इन नंबर्स को क्या कहोगे? यहां पे जो नंबर्स हैं उसकी वैल्यू बता पाओगे सारे नंबर्स की अलग अलग, कि वो नंबर्स कौन कौन से होंगे जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे? क्या हर एक नंबर हम लिख पाएंगे? हर एक नंबर की वैल्यू हम बता पाएंगे? हम अलग अलग सारे नंबर्स नहीं बता पाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, कुछ हम बताएंगे। जैसे मान लो हमने बोला कि 1 और 2 के बीच में एक 1.5 होगा, बिल्कुल सही बात है, हम मानते हैं 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा। तो 1.5 को लिख दिए।
पर 1 और 1.5 के बीच में फिर कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। इतने दूरी में टोटल कितने नंबर्स हैं? बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो 1 से 1.5 के बीच में भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। 1 के जस्ट बगल, 1 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर होगा? बता पाएंगे हम? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इतनी दूर में कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। क्या हम उन सभी इनफाइनाइट नंबर्स को अलग अलग x की इस तरीके से वैल्यू देके लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे ना। तो क्या तरीका बचता है इन सभी नंबर्स को कहने का? लेस देन और ग्रेटर देन एक तरीका बचता है कि ये वो नंबर्स हैं जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। तो इनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें ये सारे नंबर्स किसको देने हैं? x को देने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बड़ा होना है किससे? 1 से। x ग्रेटर देन 1। इस बात का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन किसकी तरफ खुल रहा है? x की तरफ। तो इसको क्या पढ़ोगे? x इज ग्रेटर देन 1। और क्या होना है? 2 से छोटा भी होना है। किसको? x को। तो x की तरफ लेस देन लगाओगे और क्या लिखोगे? 2। बोलो अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि x वो नंबर्स होंगे जो 1 से क्या होंगे? बड़े। इसको देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि x क्या है? बड़ा है। किससे? 1 से। और इसको देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि x छोटा है। किससे? 2 से। तो इन दोनों बातों को जब मिलाकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। समझ रहे हो? तो अगर हमें सारे नंबर्स के बारे में कहना है जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, हम इस तरीके से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 1 से बड़े और 2 से छोटे कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। क्या हम x को अलग अलग वैल्यूज देकर हर एक नंबर को लिख पाएंगे? इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो फिर हमारे पास उपाय क्या बचता है? या तो ये एक तरीका है कि 1 से बड़ा करना था, 2 से छोटा। तो हमने क्या किया? x ग्रेटर देन 1 और 2 से क्या करना है? छोटा। तो x लेस देन 2। दोनों बातें देखेंगे एक साथ तो क्या दिखेगा? x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन कितना है? 2 है। बोलो ठीक है ना ये? इसी तरह मान लो अगर हमें -1 और 5, हमें वो सारे नंबर्स के बारे में बताना है, उन सारे नंबर्स को कवर करना है। हमें x को वो सारे नंबर्स देने हैं जो -1 से शुरू होते हैं और फिर -1 भी लेना है और -1 से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा कहां तक? 5 तक। मतलब 5 भी लेना है। तो क्या बोलेंगे? x को -1 मिला कि नहीं मिला? जैसा हम कह रहे हैं उसके हिसाब से हम x को -1 हमें देना है और -1 से बड़े भी सारे नंबर्स देने हैं। ठीक है? और फिर कहां तक बढ़ते बढ़ते जाना है? ठीक 5 तक जाना है। 5 पे जाकर रुक जाएंगे। तो क्या होगा? x -1 से बड़ा, ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1। पर क्या -1 के बराबर भी? इसके हिसाब से हमें क्या करना है? x को -1 भी बनाना है या नहीं बनाना है? हमने बोला है ना x कहां से शुरू होगा? ठीक -1 से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते ठीक 5 तक जाके रुकेगा। तो x की वैल्यू कितनी और देनी है? -1 भी देनी है। ठीक है? तो अगर सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ इतना, तो ये क्या बताएगा कि x -1 से क्या है? बड़ा। पर हमें -1 को भी इंक्लूड करना है, यानी x इक्वल टू -1 भी होगा। तो जब हमें इक्वालिटी भी कवर करनी होती है लेस देन या ग्रेटर देन के साथ, तो नीचे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन इक्वालिटी के लिए यूज होता है और बाकी ऊपर वाला जो ये ग्रेटर देन देख रहे हो वो तो बचपन से जानते। ठीक है? तो अगर हम इन दोनों को अब देखें और इस पूरे को देखें तो हम क्या पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब x या तो -1, x क्या क्या होगा? -1 से बड़ा या फिर -1 के बराबर। दोनों बातें इसमें आ गई, ग्रेटर देन भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया। मतलब हमने इस इक्वालिटी की वजह से x को इक्वल टू -1 कर दिया इसकी वजह से, और ग्रेटर देन की वजह से हमने -1 से क्या कर दिया? बड़ा। पर क्या -1 से बड़ा पूरा आगे तक जाना है? नहीं। कहां पे रुक जाना है? 5 पे। तो x क्या होगा? 5 या 5 से छोटा। तो x लेस देन
5। अगर ये लिखेंगे तो x कहां रुक जाएगा, 5 के जस्ट पहले, 5 से पीछे ही रुक जाएगा x। पर हमें 5 भी देना था ना, यानी x को 5 भी वैल्यू क्या करनी है, देनी है। तो 5 पर क्या लगेगी, x के लिए इक्वालिटी भी होगी, इसलिए यहां पर फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे। तो ये क्या बताएगा कि x -1 के बराबर है या उससे बड़ा है, और 5 के बराबर है या x 5 से क्या है, छोटा। क्योंकि x की तरफ 5 को जब देख रहे हैं तो क्या लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है, और जब x को -1 के साथ देख रहे हैं तो x की तरफ क्या लगा है, ग्रेटर लगा है। तो x -1 के बराबर या उससे बड़ा और 5 के बराबर या उससे छोटा। मतलब यहां पे हमने कौन कौन से नंबर्स कवर कर लिए, -1 एग्जैक्ट से लेकर बढ़ते बढ़ते एग्जैक्ट 5 तक। तो वही हम चाह रहे थे कि -1 से शुरुआत हो और कहां तक के नंबर्स कवर हो जाएं, ठीक 5 तक के। तो उस बात को हम ऐसे लिख सके। हम अगर चाहते कि -1 से 5 के सारे नंबर्स हम अलग अलग लिख सके, नहीं लिख पाते, क्योंकि ये कितने नंबर्स होंगे इसके, इस दायरे में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, x बराबर पहला नंबर, x बराबर दूसरा नंबर, x बराबर तीसरा नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कहां लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो अगर गिने चुने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर हमें x को ऐसी वैल्यू देनी होती है जो जंप कर करके मिल रही हो, लाइक नेचुरल नंबर्स। अगर हमें x को क्या देना है, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x = 1 और x = 2 और x = 3 और x = 4 और ऐसे डॉट 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 लगा देंगे। तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, समझने वाले समझ जाएंगे तुम क्या कहना चाहते हो। पर जब हमें लगातार एक नंबर से दूसरे नंबर तक सारे नंबर्स की बात करनी है, किसी एक नंबर से दूसरे नंबर तक सभी नंबर्स की बात करनी है, तो हमारे पास दो उपाय होता है। एक तो ये उपाय है जहां पर हम लेस देन और ग्रेटर देन इन सबको यूज करके कहते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। या तो इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, मतलब विद द हेल्प ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन साइन। या फिर दूसरा तरीका होता है जो हम लोग अभी सीखेंगे, कौन सा, इंटरवल्स। कि कैसे, दूसरा तरीका क्या है, इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कहा जाता है। बात समझ में आई। तो अगर हमें जंप कर करके वैल्यूज मिल रही है कुछ और एक पैटर्न बन रहा है, लाइक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं या हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं, मान लो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो हम क्या लिख देंगे, x = 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सीरीज एक समझ में आ जाएगी, पैटर्न समझ में आ जाएगा। या मान लो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो x = -1 और x = -2 और x = -3 और x = -4 डॉट डॉट डॉट। पैटर्न समझ में आ जाएगा। किसी को भी दे दोगे वो समझ जाएगा तुम क्या कहना चाहते हो, समझ रहे हो। पर अगर हम किसी को बोले कि यार हमें 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स कवर करने हैं, सारे नंबर्स को कैसे लिखा जाए, तो सारे नंबर्स को लिखने का ऐसे अलग अलग इक्वल टू कर करके हम नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। इसलिए हम अलग अलग करके सभी नंबर्स को नहीं लिख पाएंगे। तो हमें दो ही तरीका है हमारे सामने, एक तो ये वाला तरीका है विद द हेल्प ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन साइन, जैसी जरूरत होगी वो साइन यूज करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है इंटरवल्स का, जो हम सीखने वाले हैं कि इंटरवल्स होता क्या है, हाउ टू यूज इंटरवल्स, ताकि किसी के सामने भी हम उस तरीके को फॉलो कर दे तो जिसको उसकी जानकारी है वो समझ जाएगा तुम क्या कहना चाहते हो, कौन कौन सी वैल्यू तुम कवर करना चाहते हो। बोलो ठीक है ना। तो बढ़े आगे, इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग ये आई होप लिख ही चुके होगे, हेडिंग डाल चुके होगे, इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स में हमें क्या करना है, इंटरवल्स एक्चुअली क्या होता है, 4 तरह के होते हैं। इंटरवल्स 4 तरह के होते हैं। क्यों 4 तरह के होते हैं, ये बात जैसे अभी हमने तुम्हें समझाई लेस देन और ग्रेटर देन के केस में, कि मान लो हमें 1 से 2 तक के सारे नंबर्स कवर करने हैं, 1 से 2 तक के सारे नंबर्स कवर करने हैं। तो तुम्हारे मन में, जैसे हम तुमको अगर बोलें कि एक काम करो, 1 से लेकर 2 तक के सारे नंबर्स कवर कर लो, तुम 1 से लेकर 2 तक लेस देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में लिखो, तो सारे नंबर्स कैसे लिखोगे, तो तुम
अगर क्वेश्चन अनक्लियर्ड होगा तो तुम क्या पूछोगे कि क्या 1 को भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, फिर हम तुम्हें कुछ जवाब देंगे। फिर तुम पूछोगे सर 2 को भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो फिर हम कुछ जवाब देंगे। तो तुम्हारे मन में थॉट आएगा ना, अगर हम पूरी तरह क्लियर नहीं करेंगे तो तुम्हारे मन में थॉट आएगा कि जो हम लेस देन और ग्रेटर देन की बात करेंगे उसमें हमें 1 के लिए इक्वालिटी लगानी है कि नहीं लगानी है, और 2 के लिए इक्वालिटी लगानी है कि नहीं लगानी है। तो अगर हम बोलेंगे कि 1 से 2 तक के हमें सारे नंबर्स कवर करने हैं, तो उसमें 2 बातें 1 के लिए आएंगी और 2 बातें 2 के लिए आएंगी। तो केस क्या क्या बनेगा, बीच के तो सारे नंबर्स हमें लेने ही लेने हैं। मन में डाउट किसको लेकर आएगा, 1 को लेकर और 2 को लेकर। तो क्या होगा, कितने केस बनेंगे, 1 भी आए और 2 भी आए। टिक का मतलब इंक्लूड, अभी हम टिक से ये कहना चाह रहे हैं कि 1 भी इंक्लूड करेंगे और 2 भी इंक्लूड करेंगे। एक केस ये होगा कि बीच के सारे नंबर्स के साथ साथ 1 भी हो और 2 भी हो। दूसरा केस 1 हो और 2 ना हो। एक केस ये भी होगा कि बीच के सारे नंबर्स तो होंगे ही, 1 को भी लेंगे पर 2 को नहीं लेंगे। 2 केस हुआ। तीसरा केस ये हो सकता है 1 ना लिया जाए, 2 लिया जाए। ठीक है ना। थर्ड केस ये हो सकता है कि 1 को ना कंसिडर करें पर 2 को कंसिडर करें। बीच के सारे नंबर्स तो होंगे, 1 नहीं होगा पर 2 होगा। थर्ड केस। और चौथा केस क्या हो सकता है, 1 भी ना हो और 2 भी ना हो, दोनों ही ना हो, सिर्फ बीच के नंबर्स हो। तो 1 और 2 के बारे में हम कितने तरह के कंक्लूजन दे पाए, 4 तरह के ना। दोनों हो, 1 हो 2 ना हो, 1 ना हो 2 हो, और 1 भी ना हो और 2 भी ना हो। टोटल कितने तरह के हम डिसीजंस दे पाएंगे 1 और 2 को लेकर, 4 तरीके के। इसलिए इंटरवल्स भी कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। बात समझ में आई। इंटरवल्स में भी यही 4 केस बनता है कि हम दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड करेंगे, दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, पहला एंड पॉइंट इंक्लूड करेंगे, दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, और पहला एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूड करेंगे। कितने केस हुए, 4। तो इसी बेसिस पर हमें 4 तरह के इंटरवल भी मिलते हैं। हर केस के करस्पॉन्डिंग एक टाइप का इंटरवल होता है। इस केस के लिए एक इंटरवल होगा, अभी लिखेंगे। इस केस के लिए एक इंटरवल होगा, इस केस के लिए एक इंटरवल होगा, और इस केस के लिए एक इंटरवल होगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं, लिखो इंटरवल्स। पहला केस लिखो। इंटरवल्स में टाइप ऑफ इंटरवल्स हो गए, 4 इंटरवल्स होते हैं, 4 तरह के। तो फर्स्ट हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल उस इंटरवल को बोलते हैं जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर तक के बीच के तो सारे नंबर्स कंसिडर कर ही रहे हैं, और एंड पॉइंट्स, दोनों ही एंड पॉइंट्स भी कंसिडर होगा। समझ रहे हो। मतलब अगर हम 1 और 2 का क्लोज इंटरवल बोलेंगे तो क्लोज इंटरवल सुनते ही जिसको जानकारी है वो समझ जाएगा कि तुम सारे नंबर्स कवर करोगे, 1 के इक्वल से शुरुआत होगी और बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा, एग्जैक्टली 2 तक जाएगा। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, बोथ एंड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब जो हमने डबल टिक लगाया था जिसमें पहला एंड भी होगा और दूसरा एंड भी होगा, वो वाला केस होता है क्लोज इंटरवल। समझ रहे हो। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक क्लोज इंटरवल बने किसका, 1 से लेकर 2 तक का क्लोज इंटरवल, 1 से 2 अगर बोल रहे हैं हम, इसका मतलब 1 से शुरुआत होके बढ़ता बढ़ता एग्जैक्ट 2 पे जाके रुकेगा। तो अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन की भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे, x क्या होगा, 1 या उससे बड़ा, तो x ग्रेटर देन 1, बट क्लोज इंटरवल है तो 1 के बराबर भी होगा, ये होगा। फिर x लेस देन 2, बट चूंकि क्लोज इंटरवल है तो क्या होगा, 2 के बराबर भी होगा। तो दोनों जगह इक्वालिटी आ जाएगी, 1 पे भी और 2 पे भी। ठीक है। अब रही बात, ये तो अपने लेस देन से लिखने का तरीका बताया, लेस देन इक्वल टू की हेल्प से, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है ये बताया। तो पता चला कि दोनों एंड पे क्या लगेगी, इक्वालिटी भी लगेगी। पर इसी को चीज को लिखा एक और तरीके से जाता है। वो कैसे लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है।
एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा और एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और बीच में क्या होगा, कॉमा। ठीक है, अभी सुन लो, कॉमा के पहले यहां पर एक नंबर आएगा और कॉमा के बाद यहां पर एक नंबर आएगा। वो नंबर कौन कौन से होंगे, तुम जहां से जहां तक कवर करना चाहते हो। हम कहां से कहां तक इस एग्जांपल में कवर करना चाहते हैं, 1 से लेकर 2 तक। हम इस एग्जांपल में 1 से 2 तक कवर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 से 2 है, तो इसलिए दोनों ब्रैकेट कौन सा लगेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ऐसे लिखा जाएगा। क्लोज इंटरवल जब भी होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो ये लिखा तो ऐसे ही जाएगा। बीच में क्या होगा, यहां पे कॉमा होगा, कॉमा के पहले एक नंबर, कॉमा के बाद दूसरा नंबर, और क्लोज इंटरवल यहां पे 1 और 2 क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है, और बड़ा कौन है, 2 है। कॉमा के पहले हमेशा छोटा नंबर होगा, कॉमा के बाद हमेशा बड़ा नंबर होगा। तो यहां पे 1 और यहां पे कितना, 2। बोलो सही है। अगर हम इस चीज को ऐसे लिखें या हम ऐसे लिख के बताएं कि 1,2 ये, तो जिसको क्लोज इंटरवल की जानकारी है वो तुरंत समझ जाएगा कि इस जगह पे जो नंबर्स रखे हुए हैं वो नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक 1 से शुरू हो रहे हैं और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहे हैं, ठीक 2 तक जा रहे हैं। तो ये हो गया, बात समझ में आई। अगर दोनों एंड इंक्लूडेड है तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। या अगर क्लोज इंटरवल बोलते हैं तो दोनों एंड क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। दोनों एंड जब इंक्लूडेड होते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। स्क्वायर ब्रैकेट होता ही इसलिए है, इंक्लूड जब होता है तभी यूज होता है। जिस समय कोई भी एंड इंक्लूड होगा उस समय कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पर दोनों ही एंड इंक्लूडेड है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, दोनों एंड इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। ओपनिंग भी स्क्वायर होता है और क्लोजिंग भी स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा। क्या लिखोगे, बीच में कॉमा लिखोगे, कॉमा यहां पे लिखोगे, ठीक है, यहां कॉमा लगाओगे। और इंटरवल में जो छोटा नंबर है कॉमा के पहले होगा और जो बड़ा है वो कॉमा के बाद होगा। ठीक है ना। तो 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, और बड़ा कौन है, 2। तो कॉमा के पहले कौन होगा, 1, और कॉमा के बाद कौन होगा, 2 होगा। बोलो सही है ना, बात समझ में आई। क्लोज इंटरवल में क्या करना है, तो जैसे मान लो अगर हमें हम ठीक -7 से -3 तक कवर करना चाहते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा, -7 से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, ठीक -3 तक जाएगा। तो यहां पर सारे नंबर्स हैं, -7 से शुरू होते होते बढ़ते बढ़ते कहां तक लेने हैं, -3 तक लेने हैं, एग्जैक्ट -3 तक। तो दोनों साइड क्या है, इक्वलिटी दिख रही है। यानी ये एक्चुअल में कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या लगाएंगे, दोनों तरफ दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। यहां क्या लिखोगे, कॉमा। दोनों एंड पॉइंट्स, इंटरवल जो फॉर्म हो रहा है एक नंबर से दूसरे नंबर तक, इन दोनों में कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं, -7 यूज हुआ है और -3। छोटा कौन है, -7। तो -7 किधर लिखाएगा, लेफ्ट में। और बड़ा कौन है, -3। -3 किधर लिखाएगा, राइट। ठीक है। अब किसी को ये दो चाहे ये दो, जिसको जानकारी है इंटरवल की, तुमको भी जानकारी हो गई है, तुम भी इसको देखकर समझ जाओगे कि हाँ एक्स को हमें -7 से शुरू करना है और कहां तक लेके जाना है, ठीक -3 तक लेकर जाना है। बोलो ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत है। देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में मान लो अभी ये क्लोज इंटरवल पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो हम ये लेते हैं, लेट्स से कि हम -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1, ये -4 है उससे बड़ा और -1 है उससे छोटा। तो बताओ इसका मतलब x की शुरुआत कहां से हो रही है, -4 से। दोनों एंड कौन कौन से हैं, x को हम किन दो एंड के बीच में रखना है, -4 और -1 के बीच में। तो दोनों एंड पॉइंट्स हमको पता है, -4 एक एंड पॉइंट है और -1 एक एंड पॉइंट है। तो और दोनों जगह क्या लगी है, इक्वालिटी। तो दोनों जगह इक्वालिटी है तो क्या करेंगे, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर। बीच में क्या होगा, कॉमा। कॉमा के पहले कौन सा होता है, छोटा। कॉमा के बाद कौन सा होता है, बड़ा। -4 और -1 में छोटा कौन है,
-4 है तो इधर -4 होगा। इन -4 और -1 में बड़ा कौन है? -1, तो इधर -1 होगा। बोलो ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसे करते हैं, मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 7, अब बताओ तो। हमने थोड़ा सा पलट कर लिख दिया इसको, पर हमें इसका मतलब बताओ ये क्या कहना चाह रहा है। इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का, सिर्फ इतनी बात का, राइट साइड वाली बात का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x 3 होगा या x की तरफ ग्रेटर हो रहा है ना 3 से, तो x या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। मानते हो? 3 या 3 से बड़ा। अब बताओ इसका क्या मतलब है? x की तरफ 7 के रिस्पेक्ट में क्या है? लेस देन है, मतलब 7 से छोटा, या इक्वालिटी भी लगी है, या बराबर। तो x कहां से कहां तक जा रहा है? 3 या उससे बड़ा और 7 या उससे छोटा, मतलब दोनों एंड पॉइंट पता हो गए, 3 है और एक 7 है। एक एंड पॉइंट 3 और एक एंड पॉइंट 7, इंटरवल क्या लगेगा? क्लोज, क्योंकि दोनों तरफ इक्वालिटी है, इक्वालिटी दोनों जगह है, कॉमा छोटा कौन 3 और 7 में? 3, तो कॉमा के पहले होगा। बड़ा कौन 3 और 7 में? 7, तो कॉमा के बाद होगा। बोलो ठीक है ना। तो ये और ये दोनों बातें क्या है? सेम है। बोलो सही है। बढ़ा जाए आगे। तो ये बात हुई क्लोज इंटरवल की ना, कि क्लोज इंटरवल का मतलब दोनों एंड इंक्लूडेड होते हैं, और उसको लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बीच में कॉमा होता है, कॉमा के पहले छोटा एंड और कॉमा के बाद बड़ा एंड। सेकंड लिखते हैं ओपन इंटरवल। सेकंड लिखा जाए ओपन इंटरवल, तो सेकंड है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन लिखिए ओपन इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर तक की बात कर रहे हैं, पर कोई भी एंड कंसिडर नहीं करना है। मतलब अगर हम बोलते हैं ओपन इंटरवल 1 से 2, मतलब ना तो 1 लेना है और ना ही 2 लेना है। क्लोज्ड का मतलब दोनों लेना है, ओपन का मतलब कोई भी नहीं लेना है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में ना तो पहला एंड कंसिडर होगा ना ही दूसरा एंड, मतलब दोनों में से कोई भी एंड इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे अगर इनइक्वालिटी में बात करें तो ये, इसमें बताओ क्या 1 या 3 कहीं पर भी हमने इक्वालिटी लगाई है? नहीं लगाई, मतलब x ना तो कभी 1 के बराबर होगा और ना ही x कभी 3 के बराबर होगा। तो ऐसे फॉर्म को जब इंटरवल में लिखते हैं तो दैट इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। समझ रहे हो बात? इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए जैसे क्लोज के लिए दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट यूज करते थे? स्क्वायर। ओपन के लिए दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट यूज होगा, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला। ओपनिंग भी स्मॉल से, क्लोजिंग भी स्मॉल से, बीच में क्या? कॉमा। कॉमा के पहले फिर से वही बात है, बस खाली ब्रैकेट बदलता है, बाकी सब कुछ वही है। क्लोज में दोनों तरफ स्क्वायर था, ओपन में दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा, बीच में क्या होगा? कॉमा। कॉमा के पहले छोटा नंबर, कॉमा के बाद बड़ा नंबर। तो बताओ 1 और 3 में अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो ये क्या कह रहा है? 1 से बड़ा हो, है ना, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब ना तो 1 लेना है ना ही 3 लेना, ये सारे नंबर्स लेने हैं, 1 नहीं लेना, 3 नहीं लेना। तो इंटरवल किससे किससे बनाना है? एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 3। तो बट इंक्लूडेड कोई भी नहीं है, इसलिए दोनों जगह छोटा ब्रैकेट और बीच में क्या लगेगा? कॉमा। इंक्लूड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और एक्सक्लूड करने के लिए छोटा ब्रैकेट। अब 1 और 3 में छोटा कौन है? 1, तो कॉमा के पहले कौन होगा? छोटा वाला 1 होगा, और 1 और 3 में बड़ा कौन है? 3, तो कॉमा के बाद बड़ा वाला क्या होगा? 3 होगा। तो अब अगर किसी को भी ये तुम लिख कर दोगे, वो तुरंत समझ जाएगा कि इसमें तुम कौन कौन से नंबर्स की बात कर रहे हो। उसको पता हो जाएगा कि हाँ, इसमें 1 नहीं लेना है और 3 भी नहीं लेना, पर उन दोनों के बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। ये बात हो गई। बोलो ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल हो गया। सपोज हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से -5 लेस देन x लेस देन 2। -5 से बड़ा x और 2 से छोटा। क्या माइनस दोनों एंड पर दिख रहे हैं? x कहां से कहां तक जाएगा? -5 से 2 तक जाएगा। पर क्या -5 पर इक्वालिटी है? नहीं है। क्या 2 पर इक्वालिटी है? नहीं है। दोनों ही एंड इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब दोनों जगह कौन सा, दोनों जगह क्या है?
इक्वालिटी ना होने से दोनों एंड एक्सक्लूडेड है, और जब दोनों एंड एक्सक्लूडेड है तो दोनों तरफ क्या लगेगा, छोटा ब्रैकेट, यही लगेगा, ठीक है। कॉमा, -5 और 2 में छोटा कौन, -5, बड़ा कौन, 2, इसलिए कॉमा के पहले -5, कॉमा के बाद 2। बोलो सही है, ये बात हुई। इसके बाद चलो दूसरा लिखते हैं हम लोग, मान लो -7 लेस देन x लेस देन -3, सही है। -7 से बड़ा हो और -3 से छोटा हो, क्या दोनों में से कहीं पर भी इक्वालिटी है, कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है, मतलब ना तो -7 लेना है, नहीं -3 लेना है, तो दोनों ही एक्सक्लूडेड है, तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा दोनों जगह, छोटा ब्रैकेट, बीच में कॉमा, छोटा कौन, -7 इसलिए लेफ्ट में, बड़ा कौन, -3 इसलिए कॉमा के राइट में। जो बोलो ठीक है ना। एक और लिखते हैं, मान लो 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ। इस बात का मतलब देखो, थोड़ा सा हमने ऑर्डर बदल दिया ताकि कभी भी ऐसा पूछे तो हम लोग गलत ना करें। अगर हम इतने हिस्से को देखते हैं, इतने हिस्से को, तो ये क्या बताएगा, x ग्रेटर है किससे, -1 से, x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से आगे इधर की तरफ। इस बात का मतलब क्या हुआ, -1 से बड़ा है, ठीक है। अब इस वाली बात को देखो, इसको, ये वाला क्या बताएगा, x इज लेस देन, x और 5 के बीच में इधर x की तरफ क्या है, लेस देन है ना, तो x क्या है, 5 से छोटा, x इज लेस देन 5, तो यहां कहीं 5 है, तो ये वाला इनइक्वालिटी बता रहा है कि x -1 से बड़ा है, तो x -1 से बड़ा हो गया। ये वाला बता रहा है कि x क्या होना है, 5 से छोटा, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, x -1 से बड़ा है पर 5 से क्या है, छोटा है, मतलब ये नंबर्स। बोलो ठीक है। अब -1 से बड़ा, 5 से छोटा, तो दो एंड हमें पता चल गए कौन कौन से एंड है, -1 और 5, दोनों एंड इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, तो छोटा ब्रैकेट दोनों जगह, बीच में क्या, कॉमा, सही है ना, दोनों एंड एक्सक्लूडेड है, इसलिए एक्चुअल में क्या है, ओपन इंटरवल है, तो दोनों जगह कौन सा ब्रैकेट लगेगा, छोटा वाला, बीच में क्या होगा, कॉमा। -1 और 5 में छोटा कौन है, -1, तो लेफ्ट में -1 और राइट में 5। बोलो ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब समझे। तो खाली क्लोज और ओपन इंटरवल में क्या होगा, दोनों एंड इंक्लूड होंगे क्लोज में, और ओपन में दोनों ही एंड एक्सक्लूडेड होंगे। तो लिखने के तरीके में सिर्फ क्या परिवर्तन आएगा, सिर्फ क्या चेंज आएगा, क्लोज इंटरवल में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन इंटरवल में दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट। कॉमा के पहले दोनों में ही छोटा नंबर होना है, कॉमा के बाद दोनों में ही बड़ा नंबर होना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए आगे बढ़े हम लोग। अगला वाला लिखा जाए, अगला लिखते हैं हम लोग। अगला इंटरवल लिख लो क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल बताओ कब यूज होता है। क्लोज्ड ओपन, ये क्लोज्ड ओपन दो चीज से मिलके बना है, दो वर्ड से, क्लोज्ड से और ओपन से। पहले कौन सा लिखा है, क्लोज्ड, बाद में कौन सा लिखा है, ओपन। पहले क्लोज लिखा है, बाद में ओपन लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे ना, जब सिर्फ क्लोज्ड था तो दोनों ब्रैकेट स्क्वायर थे, जब सिर्फ ओपन था तो दोनों ब्रैकेट स्मॉल थे। ये मिक्सचर है क्लोज्ड और ओपन का। पर पहले कौन सा लिखा है, क्लोज लिखा है, यानी पहला ब्रैकेट स्क्वायर होगा। क्लोज इंटरवल में कौन सा ब्रैकेट यूज किए थे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला ब्रैकेट स्क्वायर होगा और दूसरा ब्रैकेट ओपन में कौन सा ब्रैकेट यूज किए थे, ओपन इंटरवल में छोटा ब्रैकेट। तो ओपन के लिए कौन सा यूज होगा, छोटा ब्रैकेट। बीच में क्या होगा, कॉमा, कॉमा के पहले छोटा नंबर, कॉमा के बाद बड़ा नंबर। ये होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल का नोटेशन, ये होता है। ठीक है ना। तो हमारे मन में विचार आ सकता है कि क्लोज इंटरवल में जब ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था, क्लोज इंटरवल में ऐसे था ना, क्लोज इंटरवल में ये था, तो तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कि उसको क्लोज्ड क्लोज्ड क्यों नहीं बोले। इसके लिए क्लोज्ड एक बार और इसके लिए भी क्लोज्ड एक बार, तो हमें क्लोज्ड क्लोज्ड लिखना चाहिए था।
जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जब दोनों तरफ क्लोज होता है, दोनों एंड क्लोज्ड होता है, दोनों एंड इंक्लूडेड होता है, तो एक ही बार क्लोज बोलते हैं। जब दोनों एंड एक्सक्लूडेड होता है तो एक ही बार ओपन बोलते हैं, फिर ओपन ओपन नहीं बोलते, क्लोज क्लोज नहीं बोलते। बट जब मिक्सचर आ जाता है तो क्लोज्ड ओपन, और ऐसे ही चौथा केस होगा ओपन क्लोज का, ये थर्ड है ना, तो ये क्लोज्ड ओपन है, इसी तरह चौथा होगा ओपन क्लोज होगा। तो समझने के लिए क्लोज्ड पहले है, ओपन बाद में है। तो पहला ब्रैकेट क्लोज्ड यानी इंक्लूडेड यानी स्क्वायर, दूसरा वर्ड ओपन है ना, पहला वर्ड क्लोज था, दूसरा वर्ड ओपन है तो यानी एक्सक्लूडेड यानी स्मॉल। बाकी वर्किंग बिल्कुल वही, बीच में क्या डालोगे, कॉमा, कॉमा के पहले छोटा नंबर, कॉमा के बाद बड़ा नंबर। इसका मतलब जो इंटरवल बनेगा उस इंटरवल में छोटा नंबर तो हमेशा यहां नहीं है, मतलब छोटा नंबर इंक्लूडेड होगा और बड़ा नंबर एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है ना, तभी ऐसा इंटरवल बनेगा। वो अपने आप बन जाएगा, हमें परेशान नहीं होना है। मान लो ये है 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, इसका क्या मतलब है, x या तो 1 के बराबर है चाहे 1 से बड़ा है, और 5 से क्या है, छोटा। तो सबसे बेस्ट कॉमा, कॉमा के पहले छोटा नंबर, इंटरवल तुम्हें दिख रहा है, एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 और 5 है। 1 और 5 में छोटा कौन है, 1 है, बड़ा कौन है, 5 है। तो कॉमा के पहले छोटा, कॉमा के बाद बड़ा, ठीक। 1 पर इक्वालिटी है या नहीं है, यानी 1 पे क्या लगेगा, क्लोज्ड यानी स्क्वायर ब्रैकेट। 5 पर इक्वालिटी है या नहीं है, 5 पर इक्वालिटी नहीं है, यानी 5 पे क्या है, ओपन यानी छोटा ब्रैकेट। बन गया, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोज्ड ओपन 1 से 5 या क्लोज्ड ओपन 1,5। क्लोज्ड ओपन जब भी बोलेंगे मतलब पहली वाली वैल्यू इंक्लूडेड होगी, पहला एंड इंक्लूडेड होगा और बाद वाला एंड इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसे करते हैं -1 या उससे बड़ा और 3 से छोटा, -1 या उससे बड़ा और 3 से छोटा, तो दोनों एंड हमें दिख रहे हैं, एक -1 है और दूसरा क्या है, 3 है, कॉमा, -1 छोटा है पहले होगा, 3 बड़ा है बाद में होगा, -1 पर इक्वालिटी है, इंक्लूडेड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, 3 पर इक्वालिटी नहीं है यानी एक्सक्लूडेड मतलब छोटा ब्रैकेट। बन गया इंटरवल, ये इंटरवल फॉर्म हो गया, ये तुम्हारा लेस देन ग्रेटर देन फॉर्म हो गया। बोलो ठीक है। तो ये बात हुई किसके बारे में, क्लोज्ड ओपन इंटरवल के बारे में, सही है। अगला लिखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या कर दोगे, बस ओपन क्लोज कर दोगे, फोर्थ विल बी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो लिख लो फोर्थ को ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल होगा, ये फोर्थ वाला हो गया, दिस इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। तुम पूरा पूरा लिखना, ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। समझ ही रहे हो, पहला वर्ड ओपन है मतलब पहले कौन सा ब्रैकेट होगा, छोटा, दूसरा वर्ड क्लोज्ड है यानी इंक्लूडेड यानी स्क्वायर, बीच में कॉमा। तो ऐसा इंटरवल को हम क्या पढ़ते हैं, ओपन क्लोज्ड पढ़ते हैं, ठीक है। कॉमा के पहले छोटी वैल्यू, कॉमा के बाद बड़ी वैल्यू, मतलब छोटा वाला एंड इंक्लूडेड नहीं होगा और बड़ा वाला एंड इंक्लूडेड होगा, मतलब इस टाइप का कुछ। अगर कुछ ऐसा है -1 से बड़ा और 3 या उससे छोटा, अब बताओ इसको क्या करोगे। x क्या है, हमें दोनों एंड दिख रहे हैं ना, -1 के बाद से 3 या उसके पहले तक दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं, -1 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। तो इंटरवल जब बनाएंगे, कॉमा, कॉमा के पहले छोटा नंबर कौन सा नंबर होगा, -1, कॉमा के बाद बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3। -1 छोटा एंड है, बड़ा एंड कौन है, 3 है। -1 पर इक्वालिटी है नहीं है मतलब एक्सक्लूडेड है, मतलब छोटा ब्रैकेट। 3 पर इक्वालिटी है बिल्कुल है मतलब इंक्लूडेड है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। बन गया इंटरवल। इस इंटरवल को बस पढ़ा क्या जाता है वो देखना है ना, पहले ओपन है बाद में क्लोज्ड, इसलिए ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। बाकी हम ऐसे लिखा रहेगा तो हम तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि एक ही सिंटेक्स फॉलो करना है, कॉमा के पहले छोटा, कॉमा के बाद बड़ा, फिर देखना है छोटे वाले पे इक्वालिटी है अगर तो स्क्वायर लगा दो, और अगर नहीं है जैसे यहां पे है तो क्या लगा दो, स्मॉल लगा दो।
सिमिलरली बड़े वाले पे देखना है, इक्वालिटी है तो स्क्वायर लगा दो और इक्वालिटी नहीं है तो क्या कर देंगे, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना। अब अगर मान लो ऐसा कुछ करते हैं, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन -10, बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे। x -10 से क्या है, बड़ा, इसको थोड़ा देख लो, x किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, x बड़ा है -10 से और छोटा या बराबर है -7 से। तो -10 और -7 के बीच में है ना, -10 और -7 के बीच में, दोनों में एंड पता तो ही, -10 और -7, छोटा कौन है, -10 है, तो कॉमा के पहले कौन सा होगा, -10, कॉमा के बाद कौन सा होगा, -7, ठीक है, कॉमा के बाद -7 होगा, छोटा लेफ्ट में, बड़ा राइट में। -10 पर इक्वालिटी है या नहीं है, नहीं है, यानी एक्सक्लूडेड है, मतलब छोटा ब्रैकेट। -7 पर इक्वालिटी है मतलब इंक्लूडेड है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटरवल बनेगा, इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, ओपन क्लोज्ड -10 -7, ओपन -10 से क्लोज्ड -7, कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें हुई हमारी किसके लिए, इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल्स के लिए बातचीत हुई कि ओपन क्लोज में कैसा होता है, क्लोज ओपन में कैसा होता है, ओपन इंटरवल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल कैसा होता है। तो ये बातें हो गई हम लोग की इंटरवल्स की। अब तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि चारों केस में हमने हर एंड पे फाइनाइट नंबर रखा, हर एंड पे हमने क्या रखा, एक एंड, हमने दोनों ही एंड पे क्या रखा, फाइनाइट नंबर रखा। बट उस समय क्या होगा जब एंड पे इंफिनिटी हो या -इंफिनिटी हो, क्योंकि जैसे मान लो, इसको हटा रहे हैं हम, है ना, अब थोड़ा हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब एंड पर +इंफिनिटी आ जाए या -इंफिनिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये x ग्रेटर देन 5 है, मान लो x ग्रेटर देन 5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ, x 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा ये 5 है, तो 5 से बड़े कौन कौन से नंबर है, कहां तक जाएगा, पूरा देखो 5 से बड़ा करना है ना, पूरा ये कोई रोकने वाला नहीं है, 5 से बड़े सारे नंबर्स कहां तक, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, सब 5 से बड़े हैं। इन्फिनिटी इधर साइड जाते जाते किससे मुलाकात होगी, इन्फिनिटी से, पर एक्चुअल में हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब एक एंड तो क्या है, x की शुरुआत किस नंबर के आसपास से होनी है, 5 के। तो जो इंटरवल बनेगा वो एक्चुअल में कहां से कहां का बनेगा, 5 से लेकर कहां तक का, इन्फिनिटी तक का। तो हमें दोनों एंड पता हो गए, एक एंड 5 है और एक एंड इन्फिनिटी है। पर हमको ये बताओ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं बता सकते ना, इन्फिनिटी का कोई है ही नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी कहां पे है किसी को नहीं पता, बट हाँ इन्फिनिटी से इतना पता है कि वो नंबर जो भी होगा बहुत 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 बड़ा होगा, समझ रहे हो। और इन्फिनिटी के लिए बस एक डाउट आएगा तुम्हारे मन में कि इन्फिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा या छोटा ब्रैकेट, और सेम वे में -इंफिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा या छोटा ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगता है जब हमें उस नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। जैसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट 1,2 लिख रहे हैं, मतलब x शुरू हो रहा है कहां से, एग्जैक्ट 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, एग्जैक्ट 2 तक। पर इन्फिनिटी और -इंफिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता। ठीक है ना, इन्फिनिटी और -इंफिनिटी कौन सा नंबर है किसी को नहीं पता। ठीक है, इसलिए इन्फिनिटी और -इंफिनिटी कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नहीं आता है, इन्फिनिटी और -इंफिनिटी हमेशा छोटे ब्रैकेट के साथ आता है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि x 5 से बड़ा है, इसका मतलब 5 एक एंड होगा और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो दो एंड हमारे पास आ गए, कौन कौन से, 5 और इन्फिनिटी। अब लिखने का तरीका देखो, एक एंड 5 है, एक एंड इन्फिनिटी है, तो बीच में कॉमा, कॉमा के पहले छोटा नंबर, 5 और इन्फिनिटी में छोटा कौन होगा, 5 होगा, बिल्कुल। बड़ा कौन होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी हमने बोला कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, -इंफिनिटी कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। तो इन्फिनिटी पे कौन सा लगना है, छोटा ही लगना है।
5 की रही बात, तो ये चेक करो कि क्या 5 पर इक्वालिटी है, 5 पर इक्वालिटी नहीं है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? छोटा। तो ये इंटरवल कहो चाहे इसको कहो, बोथ आर सेम, दोनों सेम बातें हैं। बोलो ठीक है ना, ये दोनों बातें क्या है? सेम। अगर हम ऐसे लिखें x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसका क्या मतलब हुआ कि -1 से शुरुआत होगी, -1 से शुरुआत होगी यहां से, बट क्योंकि इक्वल टू -1 है इसलिए -1 से शुरुआत हुई और बढ़ता बढ़ता कहां तक जाएगा? -1 से बड़ा होना है, तो -1 से बड़ा तो पूरा आगे बढ़ाते जाओ कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। तो एक एंड -1 होगा, एक एंड इन्फिनिटी होगा। -1 और इन्फिनिटी में छोटा कौन? -1। बड़ा कौन? इन्फिनिटी। -1 पर इक्वालिटी है इसलिए क्लोज्ड। इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है, इसलिए छोटा ब्रैकेट। ठीक है ना। अगर इन्फिनिटी क्लोज होता तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए थी। तो इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं होगा, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा, इसलिए छोटा ब्रैकेट। और फाइनाइट नंबर जो भी होंगे वो एज पर द क्वेश्चन क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। यहां पे ओपन था तो छोटा ब्रैकेट लगा, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा। बोलो समझ में आई बात इतनी कि इन्फिनिटी के बारे में हमने बात की अभी। अगर एंड पे इन्फिनिटी आता है तो क्या करना है? ठीक है। चलो दूसरा इसी टाइप का और लिखते हैं एक दो, कि मान लो x जो है वो छोटा है -2 से। लेट्स से x इज लेस देन -2। x को -2 से क्या होना है? छोटा होना है। तो बताओ -2 से छोटा कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक होगा ना। -2 से छोटा करना है तो -2 से छोटा तो पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कोई अंत नहीं है। कहां तक चले जाओगे? इन्फिनिटी तक। तो एक एंड -2, दूसरा एंड इन्फिनिटी, कॉमा इन्फिनिटी और -2 में छोटा कौन? इन्फिनिटी, कॉमा के पीछे बड़ा कौन? -2, कॉमा के आगे। सही है। अब बताओ -2 पर इक्वालिटी है? नहीं है, तो -2 पे क्या लगेगा? छोटा ब्रैकेट। इन्फिनिटी कभी इक्वालिटी वो क्लोज होता ही नहीं है, तो ओपन होता है। कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट। तो ये और ये दोनों बातें क्या है? सेम है। सही है। इसी तरह अगर मान लो x लेस देन इक्वल टू 5 हो, x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 या उससे छोटा। तो 5 या उससे छोटा मतलब क्या? इस टाइप का कुछ, 5 या उससे छोटा, ये पूरा पीछे जाता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो एक एंड 5, दूसरा एंड इन्फिनिटी, कॉमा 5 और इन्फिनिटी में छोटा कौन? इन्फिनिटी, बड़ा कौन? 5। 5 पर इक्वालिटी है। कौन सा ब्रैकेट लगेगा? स्क्वायर। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, इसलिए छोटा। तो ये बनेगा इंटरवल। अब ये दोनों बातें क्या है? सेम है। बोलो ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई इंटरवल्स के बारे में, ये सारी बातें हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है। तो इतनी इंटरवल्स वाली बात समझ में आई। टाइप्स ऑफ इंटरवल क्लियर है। ये 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं, किस इंटरवल का क्या मतलब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके बाद इंटरवल्स के बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा वो इनइक्वालिटी होगा, इसलिए हम लोग इनइक्वालिटी के लिए थोड़ा बेसिक बातचीत करनी होगी हम लोगों को। जैसे बचपन में इक्वालिटी तो हम लोगों ने बहुत सॉल्व की है ना। अब लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चंस जिसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बोलते हैं। इक्वल टू का साइन को इक्वालिटी बोलते हैं, और जब लेस देन और ग्रेटर देन ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का बन जाता है या इनइक्वेशंस का। इक्वालिटी के क्वेश्चंस जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं या इक्वालिटी बोलते हैं, है ना। मतलब इस साइन को क्या पढ़ते हैं? इक्वालिटी। और इसके क्वेश्चंस जिसमें अननोन की वैल्यू निकालनी हो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं, जिसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। इक्वल टू के क्वेश्चंस उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। और जब लेस देन ग्रेटर देन इन्वॉल्व हो जाता है और वहां पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको इनइक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, हम लोग इनइक्वालिटी जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें कई सारी बातें होती हैं
कि जैसे मान लो दो नंबर्स हैं इनइक्वालिटी के साइड में, जैसे मान लो एक तरफ x है और एक तरफ y है, हमें वहां पर सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है। एक्चुअली अभी हम तो x और y लिख रहे हैं, पर जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इधर भी x का टर्म होगा और इधर भी x का टर्म होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है ना कि दोनों साइड कुछ जोड़ना पड़ जाता है, कोई रियल नंबर ऐड करना पड़ जाता है, या दोनों साइड कोई रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है, या फिर दोनों साइड किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, या दोनों साइड किसी रियल नंबर से डिवाइड करना पड़ जाता है। तो फिर हम लोगों को ये वहां पर पता होना चाहिए। इक्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब इक्वल टू का क्वेश्चन करते थे तो अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर है तो कुछ भी जोड़ दो तब भी दोनों साइड बराबर होगा, कुछ भी दोनों साइड से घटा दो तब भी बराबर होगा, किसी भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तब भी बराबर होगा, किसी भी नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर दो तब भी बराबर होगा। कब? जब इक्वालिटी के क्वेश्चन होते थे तो। पर इनइक्वालिटी में मामला दूसरा है। इनइक्वालिटी में कभी कभी ये इनइक्वालिटी यही रह जाती है और कभी कभी बदल भी जाती है। तो वो चीज हमें सीखनी है, ठीक है ना। तो इस बारे में हम लोग बात करें तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, है ना। पहला पॉइंट तो लिख लो। पहला पॉइंट एक ये लिखो कि जब कोई भी क्वांटिटी एक रेशियो के फॉर्म में होती है, मतलब कुछ ऊपर एक क्वांटिटी हो और नीचे एक क्वांटिटी हो, मतलब लाइक a बाई बी, कोई एक क्वांटिटी है जो कि रेशियो के फॉर्म में है, तो ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है इफ दिस क्वांटिटी इज क्या? जीरो, ठीक है ना। तो एनी क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इज नॉट डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज जीरो। इस बात को चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना, कि एनी क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इज नॉट डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज कितना? जीरो। ये बात में जरूरत पड़ेगी हम लोग को, है ना, इसलिए इस बात को लिख लो, ठीक है। तो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो के अलावा कुछ भी हो, इस नंबर को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए हर समय डिफाइंड है। न्यूमरेटर की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी परेशानी आएगी डिनोमिनेटर से आएगी। तो डिनोमिनेटर बस क्या ना हो? जीरो ना हो। बाकी डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, लिखो। सेकेंड पॉइंट ये करो, इन एन इनइक्वालिटी ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रियल नंबर, on addition or subtraction of a particular real number, everywhere inequality does not change। मतलब अगर हम किसी इनइक्वालिटी में हर जगह कोई भी एक पर्टिकुलर, जो तुम्हारा मन करे, कोई भी एक पर्टिकुलर रियल नंबर जोड़ दो हर जगह या घटा दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक ये लिखा 3 less than 5, ये सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। 3 less than 5, हम इसमें कोई एक नंबर जोड़ दो जो तुम्हारा मन करे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, कोई भी एक नंबर बताओ। लेट्स से हम -3 ले लेते हैं। -3 जोड़ देते हैं दोनों साइड। हमने क्या बोला? ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एवरीवेयर। तो -3 जोड़ दो तो 3 - 3 कितना होगा? 0। और 5 - 3 कितना होगा? 2। सही है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? बचपन से हम लोग क्या पढ़े हैं? इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? अगर साइन बैठाना हो तो 0 को क्या बोलोगे? लेस बोलोगे ना। तो हमने क्या देखा कि जो रिलेशन पहले था, किसी रियल नंबर को जोड़ने के बाद, -3 हमने लिया था, -3 को ऐड करने के बाद भी वही रिलेशन आया जो पहले था। पहले 3 छोटा था 5 से, अभी भी -3 ऐड करने के बाद भी क्या हुआ? 3 से बनने वाला नंबर ही क्या रहा? छोटा रहा। सही है। तो हमने एक नंबर ऐड करके देखा कि हाँ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। जो इनइक्वालिटी पहले थी सेम इनइक्वालिटी बाद में है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मान लो 3 less than 6, सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात। 3 less than 6 सही है ना। कोई भी एक रियल नंबर जो मन करे बताओ, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सपोज -5 ले लें, नेगेटिव ही लेते हैं। नेगेटिव अच्छा नहीं लगता ना, चलो नेगेटिव ही लेते हैं। इसीलिए तुम्हारा मन करे पॉजिटिव रख के चेक कर लेना, 0 रख के चेक कर लेना।
हम नेगेटिव ले रहे हैं कितना, -5 ले रहे हैं, -5 घटा दो दोनों में से, तो माइनस ऑफ -5 कितना, +5, तो 3 + 5 कितना होगा 8, और 6 + 5 कितना होगा 11। बोलो ठीक है। अब बताओ 8 और 11 में कौन सा रिलेशन होता है, बचपन से जानते हैं 8 छोटा होता है। तो ये बताओ जो रिलेशन 3 में और 6 में था, सेम रिलेशन आया कि नहीं, 3 से बनने वाला नंबर अभी भी क्या है, छोटा। पहले 3 की तरफ छोटा था, और अभी अब क्या हुआ, 3 से बनने वाला ही नंबर जो है उसी की तरफ क्या है, छोटा है। मतलब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे पर इनइक्वालिटी बदलनी नहीं है। तो आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रियल नंबर, इन केस ऑफ एनी इनइक्वालिटी, एवरीवेयर इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है ना, हमने एडिशन से भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन से भी देख लिया। जो इनइक्वालिटी पहले होगी, अगर पहले एलएचएस छोटा था आरएचएस से, अगर एलएचएस पहले छोटा था आरएचएस से, तो बाद में भी एलएचएस ही क्या होगा, छोटा होगा आरएचएस से। चाहे कोई भी रियल नंबर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जो मन करे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। सो इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एवरीवेयर, इन केस ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ये बात ध्यान रहेगी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम दिल खोलकर जोड़ घटाना करें इनइक्वालिटी में हर एक जगह पे, पर बस केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, इनइक्वालिटी बदलनी नहीं है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जैसे अब तो तुम्हारे मन में एक विचार आ सकता है कि सर दोनों तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। ठीक है, चलो नेगेटिव का भी केस देख लो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, वो दो साइड कोई भी नंबर हो, क्योंकि आने वाले समय में तो इधर भी x होगा और इधर भी क्या होगा, x होगा। x से बनने वाली क्वांटिटी इधर भी होगी और x से बनने वाली क्वांटिटी इधर भी होगी। तो यहां हम लोग सीखेंगे पर वहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो अगर ये -5 < 3, सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। -5 क्या होता है, 3 से छोटा होता है। चलो कोई भी एक नंबर जोड़ दो जो मन करे, -4 जोड़ दें, -4 जोड़ देते हैं, तो -5 - 4 कितना, -9, और 3 - 4 कितना, -1। अब बताओ -9 और -1 में कौन सा छोटा होता है, बचपन से जानते हैं ये छोटा होता है। तो ये बात देखो, पहले -5 छोटा था, और जब हमने -4 जोड़ा दोनों तरफ, तो भी क्या हुआ, -5 की तरफ ही फिर से क्या रहा, छोटा रहा। मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ -4 जो रिलेशन पहले था सेम रिलेशन बाद में भी है। जो चीज पहले छोटी थी अभी भी उसी की तरफ क्या है, छोटा है। पहले -5 छोटा था, अभी भी -5 की तरफ ही छोटा है। -5 की तरफ क्या बन गया, -9, तो -9 ही क्या है, छोटा है। ठीक है ना, वही चीज यहां पे थी, 3 की तरफ पहले छोटा था, जोड़ने के बाद 3 से ही बनने वाला नंबर, मतलब 3 की ही साइड में जो नंबर था वो क्या बना, छोटा बना। यहां पे पहले 3 क्या था, छोटा था, 3 की साइड में क्या साइन था, छोटे का साइन था, और अभी भी क्या हुआ, 3 की ही साइड जो नंबर बना वो ही क्या है, छोटा है। तो अब यहां से क्या सीखिए कि इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना है जब हम किसी भी पर्टिकुलर रियल नंबर को हर जगह जोड़ दें चाहे हर जगह से घटा दें, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। सही है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड, सेकंड तो ये था ही, थर्ड पॉइंट देखो, अगर किसी इनइक्वालिटी को हम पॉजिटिव रियल नंबर से हर जगह मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी जोड़ो घटाओ, पॉजिटिव जोड़ो चाहे नेगेटिव जोड़ो चाहे जीरो जोड़ो, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, वहां पे साइन से कोई मतलब नहीं था। साइन कुछ भी हो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में साइन से फर्क पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी है, मान लो ये सही है 3 < 5, अगर हम इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मान लो कोई पॉजिटिव नंबर बोल लो, कितना 3 ले लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 3 3 9, 5 3 15। बताओ 9 और 15 में कौन छोटा, 9 ना। तो पहले 3 की तरफ छोटा था,
और जब हमने पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमने यहां पे कितना लिया 3, तो 9 क्या बना छोटा, मतलब 3 की तरफ पहले छोटा था और अभी भी 3 की ही तरफ क्या है, 3 से ही बनने वाले नंबर की तरफ क्या है छोटा है। मतलब पहले भी जिधर की तरफ लेस देन था अभी भी उधर ही की तरफ क्या है लेस देन है, इसलिए इनइक्वालिटी नहीं चेंज हुई। ठीक है ना, एक ये होगी। चलो अब डिवाइड करके देखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से। बताओ कोई भी रियल नंबर बताओ पॉजिटिव। चलो 2 ले लेते हैं, तो अब 2 से दोनों साइड डिवाइड करो तो 3 कितना बनेगा 3/2, 5 कितना बनेगा 5/2। अब बताओ ये 1.5 ये 2.5 कौन छोटा, 3/2 छोटा ना। मतलब पहले 3 की तरफ क्या था छोटा था और अभी भी किसकी तरफ छोटा है, 3 से ही बनने वाले नंबर की तरफ छोटा है। पहले भी एलएचएस की तरफ ही छोटा था और अभी भी एलएचएस की तरफ ही छोटा है। मतलब इनइक्वालिटी पहले भी लेफ्ट की तरफ क्या थी लेस देन, अभी भी लेफ्ट की तरफ क्या है लेस देन। इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करने पर भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ठीक है ना। यहां पर ये मन में विचार नहीं लाना, हमने यहां पर दोनों जगह पॉजिटिव लिया है, तो ऐसा विचार मन में मत लाना कि दोनों साइड पॉजिटिव होगा तभी होगा, दोनों साइड नेगेटिव हो तब भी ये बात वैलिड है। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हो तब भी ये बात वैलिड है। दोनों साइड कुछ भी हो, क्योंकि हमने फिर हम बोल रहे हैं कि अगर वेरिएबल आने वाले समय में दोनों साइड क्या होगा एक्स होगा, वेरिएबल होगा, और वहां पर अगर हमें मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत पड़ रही है तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से। अभी नेगेटिव की बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या है एलएचएस में और आरएचएस में उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी पलटनी है या नहीं पलटनी है, इस बात से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगर x लेस देन y है तो यहां पे तुम्हें पता है क्या x पॉजिटिव है कि y नेगेटिव है, सॉरी x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है कि y नेगेटिव है, ये तो वेरिएबल्स है। पर अगर x y से छोटा होगा तो हम दोनों साइड अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से 3 से, तो 3x लेस देन कितना होगा 3y होगा, बिल्कुल होगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जो पहले है वही रहेगी। या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें, मान लो 2 से डिवाइड कर दें तो x/2 इधर लेस था ना, ये लेस ही रहेगा। अगर ये सही है तो ये भी 100% सही है और ये भी 100% सही है। समझ रहे हो बात कि पहले क्या था हमें उससे मतलब नहीं है, पहले दोनों साइड में कैसे कैसे नंबर्स हैं हमें उससे मतलब नहीं है, पर जब हम उसको फर्दर मल्टीप्लाई या डिवाइड की तरफ ले जा रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं जैसे कि यहां पे किया, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, जो इनइक्वालिटी पहले थी सेम इनइक्वालिटी बाद में रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड वाला चल रहा है ना। अभी ये मल्टीप्लिकेशन वाली बात हम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बात थर्ड पॉइंट है। अब जैसे तुम्हारा मन है अगर तो एक एग्जांपल और ले लो। देखो हमने एक तरफ नेगेटिव कर दिया एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, चलो पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ले लिए एक एग्जांपल और, ताकि मन में तुम्हारे डाउट नहीं रहना चाहिए। -3 5 से छोटा, सही है गलत है, बिल्कुल सही बात। कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेट्स से 2 से करते हैं, तो -3 इंटू 2 कितना -6, 5 इंटू 2 कितना 10। बताओ इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, -6 छोटा ना, सही है। तो हम पहले क्या देख रहे थे, पहले एलएचएस की तरफ क्या था लेस देन, और अभी भी क्या है एलएचएस की ही तरफ क्या है लेस देन है। हमने पॉजिटिव से क्या किया मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। पहले भी लेफ्ट की तरफ लेस था, अभी भी लेफ्ट की तरफ क्या है लेस है। ठीक है, चलो पॉजिटिव से डिवाइड करके देखते हैं। कोई भी नंबर बोलो, 3 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो -3/3 -1 और 5/3। बताओ इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, -1 छोटा ना। तो क्या देख रहे हो, पहले भी एलएचएस की तरफ लेस था और अभी भी एलएचएस की ही तरफ क्या है लेस है।
मतलब हमने डिवाइड किया पॉजिटिव रियल नंबर से, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। पहले भी एलएचएस छोटा था, अभी भी एलएचएस ही क्या है, छोटा है। सही है, समझ गए बात। इसलिए यहां से कंक्लूड क्या करेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक, अगला लिखे, लिखो अगला, फोर्थ लिखो, on multiplying and dividing by a negative real number inequality gets changed. On multiplying and dividing by a negative real number inequality gets changed. देखो एग्जाम्पल ये है 2<4, सही बात है। कोई भी एक नेगेटिव रियल नंबर लो, चलो -3 लेते हैं। 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना, -6, और 4 इंटू -3 कितना, -12। बताओ इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, -12 छोटा। तो क्या पाया हमने, पहले एलएचएस की तरफ क्या था, लेस था, अब एलएचएस की तरफ क्या हो गया, मोर हो गया, ग्रेटर हो गया। पहले एलएचएस छोटा था, अब एलएचएस क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमने क्या किया, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। चलो कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लिया जाए, -2 ले लें। नेगेटिव रियल नंबर -2 से डिवाइड करते हैं, तो 2/-2 कितना, -1, और 4/-2 कितना, -2। बताओ इन दोनों में कौन छोटा, -2 छोटा ना। तो पहले लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ क्या था, लेस देन था ना। पहले एलएचएस क्या था, छोटा, अब क्या हुआ, आरएचएस क्या हो गया, छोटा। पहले एलएचएस छोटा था, अब एलएचएस क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब इनइक्वालिटी क्या हो गई, पलट गई। क्या किया हमने यहां पे, नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड किया। समझ रहे हो। तो अगर हम किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी तुरंत बदल देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नेगेटिव रियल नंबर से, इमीडिएटली इनइक्वालिटी बदल देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों तरफ पॉजिटिव लेके दिखाया था। एक एग्जांपल और ले लो, -5 लेस देन 3, सही बात है, गलत है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया, ये गिवन है ना, ये सही बात है कि नहीं। चलो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो -3 लेते हैं। -3 लेंगे तो ये कितना बनेगा, 15, ये कितना बनेगा, -9। अब बताओ 15 बड़ा या -9 बड़ा, 15 बड़ा। तो देखो पहले एलएचएस क्या था, छोटा था, अब एलएचएस क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या देखा हमने, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी पलट गई, इनइक्वालिटी बदल गई। सही है। चलो इसको डिवाइड में देखते हैं, कोई भी एक नेगेटिव रियल नंबर ले लो। चलो -2 ले लें, -2 से डिवाइड करके देखो इसको, इस रिलेशन को। तो ये -2 से डिवाइड करके एलएचएस कितना बनेगा, 5/2। आरएचएस कितना बनेगा, -3/2। सही है ना, -2 से डिवाइड किया है नेगेटिव रियल नंबर से, तो ये बना 5/2, ये बना -3/2। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, ये पॉजिटिव है बड़ा है, ये नेगेटिव छोटा। तो देखो पहले एलएचएस क्या था, छोटा था, अब एलएचएस क्या बना, बड़ा। तो हमने क्या देखा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो भी इनइक्वालिटी बदल गई, और नेगेटिव से डिवाइड किए तो भी इनइक्वालिटी बदल गई। तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर हम एक इनइक्वालिटी को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इनइक्वालिटी तुरंत बदल देनी है। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे या जैसे ही डिवाइड कर देंगे, उसके इमीडिएटली बाद इनइक्वालिटी बदल देनी है। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इनइक्वालिटी बदलनी नहीं है। ठीक है ना। और अगर कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी बदलनी नहीं है। बोलो ठीक है, इतनी बातें हुई। ठीक है, अब हम लोग, इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक सही है ना। तो अब इसके बाद की जो बातें हैं, थोड़ी सी और 2-3 पॉइंट और हमें लिखने हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट हो चुका है पॉइंट्स के बाद। अब इसी से रिलेटेड कुछ बातचीत और है, एक पॉइंट इससे रिलेटेड और है, और बाकी 2 पॉइंट्स और लिखने हैं, वो
इससे रिलेटेड नहीं है, पर हमें इनइक्वालिटी में जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद की बात फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में करते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना। कोई दिक्कत होगी फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क, है ना। कुछ भी हमें एक्यूमुलेट करके अपने डाउट्स का पहाड़ नहीं बनाना है। वी हैव टू फील फ्री और अपने डाउट्स